अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। तो देखें, कहते हैं कि पेयर ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स लिए जाएं तो ज़ाहिरी बात है कि वो एक पेयर बनता है। सपोज़ कि मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 1 2 ले लूँ, या मैं 4 5 ले लूँ, या -5 -6 ले लूँ। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वही आप लें, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक पेयर है, ये पेयर है, ये आपके पास पेयर है। कहते हैं पेयर ऑफ टू नंबर्स, ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज़ नॉट इन्वर्टेबल। इनका जो ऑर्डर है वो चेंज ना हो, यानी 1 2 को हम 2 1 नहीं लिख सकते, इसी तरह से 4 5 को हम 5 4 नहीं लिख सकते, -5 6 को 6 -5 नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है कि जो पहला नंबर होता है ये कहलाता है x और दूसरा नंबर कहलाता है y, ठीक है। पहला नंबर जो है वो x कहलाता है, यानी वो आपके पास होता है फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा नंबर कहलाता है y और वो होता है सेकंड एलिमेंट। जो पहला नंबर होता है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, जो दूसरा नंबर होता है वो y एक्सिस पे होता है, वो वर्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है। पहला नंबर x एक्सिस पे होता है, इसे x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है। दूसरा नंबर जो है वो आपके पास वर्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपके पास इस तरह से होता है x एक्सिस की फॉर्म में, और वर्टिकल पे आप दीवार की एग्जांपल ले सकते हो कि वो आपके पास होता है y एक्सिस, ठीक है। अब x को एब्सिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि दो नंबर्स हों, उनका पेयर हो, ठीक है, जिसमें ऑर्डर चेंज ना हो, वो आपके पास कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और उसमें जो दोनों x और y जो भी नंबर्स होते हैं उनके दरमियान में आप क्या करते हो, कोमा लगाते हो, यानी उनको सेपरेट करते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो पेयर होता है, इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज़ नॉट इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब है कि वो तब्दील नहीं होता, जो उसका ऑर्डर होता है ना। सपोज़ कि आपके पास हो अगर ए बी, तो आप ऐसा नहीं होता कि आप उसको बी ए लिख सको, ठीक है, ये गलत है। ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज ही नहीं हो सकता। अब आप इसको कहते हैं द नंबर्स in an ordered pair written within small bracket, कहते हैं उसको किस में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट्स की फॉर्म में। सपोज़ कि मैं नंबर लिखती हूँ XY, तो आप यूँ लिखते हो XY, ठीक है। तो इसे स्मॉल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और नंबर्स को सेपरेट किया जाता है एंड आर सेपरेटेड। और कैसे उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैंने हर जगह जो है वो ए और बी के दरमियान कोमा लगाया है, ठीक है। देखिए हर जगह कोमा है। तो ये आपके पास है जी ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, और इसमें ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको ग्राफ पे शो करके बताती हूँ। इनमें से मैं कोई सा भी नंबर ले लेती हूँ और मैं आपको ग्राफ पे शो करके बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, सपोज़ कि मैं ये लाइन ले रही हूँ, ये लाइन मैं कह रही हूँ कि ये y एक्सिस है, ठीक है। इस लाइन को मैं कह देती हूँ ये आपके पास है x एक्सिस।
ये x ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये y ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपके पास है ओरिजिन, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास वर्टिकल है। अब सपोज़ कि कोई नंबर मैं लेती हूँ, फ़र्ज़ करें कि वो नंबर है 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। इसका मतलब है कि ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। ये आनी है x एक्सिस के ऊपर और ये आनी है y एक्सिस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि x एक्सिस पे देखेंगे कि 2 कहाँ पे है। अब हमारी मर्ज़ी है कि आप 2 बॉक्सेस छोड़ते हो, 3 छोड़ते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कितने बॉक्स लेना चाहते हो। तो मैं ये कर रही हूँ, 5 बॉक्सेस को 1 कहती हूँ, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैंने कह दिया 1। फिर अगले 5 बॉक्सेस को मैं कह देती हूँ 2। फिर 1 2 3 4 5। अगले 5 बॉक्सेस को मैं कह देती हूँ 3। अगले 5 बॉक्सेस को मैं कह देती हूँ 4। इसी तरह से 1 2 3 4 5। अगले 5 बॉक्सेस को मैं कह देती हूँ 5। मैंने 5 बॉक्सेस लिए, ठीक है, एक को मैंने 1 का नाम दिया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। यानी मैंने जो स्केल लिया है, स्केल जो लिया है अलोंग x एक्सिस पे, मैंने क्या किया, 5 स्मॉल बॉक्सेस या 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस या 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने कह दिया कि वो इक्वल है 1 के, ठीक है। अब इसी तरह से y एक्सिस पे भी मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पे यहाँ डॉट ले लेती हूँ और उसको मैं कह रही हूँ 1। फिर मैं 5 बॉक्सेस को कह देती हूँ 2। फिर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैं कह देती हूँ 3। फिर मैं 5 बॉक्सेस को कह देती हूँ 4। फिर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को मैं कह रही हूँ 5, ठीक है। अब देखें कि ऑर्डर्ड पेयर है 2 और 5। एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 2 और वाई एक्सिस पे वैल्यू है 5। तो ये किस पॉइंट पे मिलते हैं, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 2। पहले तो हम 5 देख लेते हैं कि 5 जाके यहाँ पे इस जगह पे, और एक्स एक्सिस यहाँ पे 2। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो आप ऐसे डॉट लगा लें, ऐसे डॉट लगा लें। इसी तरह से ये भी आप डॉट लगा लें, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप, ये जो पॉइंट था एक्स वाई, इसको आपकी मर्ज़ी, आप ए का नाम देना चाहते हो, पी का नाम देना चाहते हो। तो ये देखें, ये है ए 2 5, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है, वाई एक्सिस की वैल्यू 5 है। अब ये असल में ना फर्स्ट आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही ग्राफ में, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं, ठीक है। और इसलिए ये वाला जो पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ पे शो करके बता दिया कि ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से ग्राफिकली शो करते हैं। अब देखिए आप, स्केल हमने अलोंग एक्स एक्सिस तो लिखा है, लेकिन वाई एक्सिस तो हमने लिखा ही नहीं। तो आपको स्केल दोनों लिखने होते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस भी हमने क्या स्केल लिया है। हमने अगर देखें, आप 5 बॉक्सेस को 1 कहते हो तो आप लिखोगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1। अगर आप 2 बॉक्सेस को 1 कहते हो तो आप लिखोगे कि 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1। तो जो जो आप करते जाते हो वो आपको साथ साथ लिखना होता है। तो स्केल अलोंग वाई एक्सिस भी आपको लिखना पड़ेगा कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप स्केल कितना लेते हो। ज़रूरी नहीं है जो स्केल मैं सेलेक्ट करी हूँ आप वो लो। आप अगर 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहते हो तो आप लिखेंगे 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1। अगर आप 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहते हो तो आप लिखेंगे 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1। तो स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिकली आप जब भी शो करते हो तो आपने स्केल ज़रूर मेंशन करना है।
शो करके बता दिया कि ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से ग्राफिकली शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर से। उसमें ग्राफिकली तो नहीं कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर की बात की गई है और आपका ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।